सुरेश नाम का एक मेहनती और दयालु लकड़हारा अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा घर और एक गाय थी। एक दिन सुरेश घास काटने जा रहा था। सुरेश को तेज हवा और सूखे की चेतावनी मिली। वो जल्दी जल्दी घास काट जाने लगा ताकि उसकी गाय गौरी को भोजन मिल सके। तभी उसकी नजर एक कमजोर गर्भवती गाय पर पड़ी जो भटकता हुआ सुरेश की तरफ आ रही है। सुरेश भी सुनसान जगह में देखकर हैरान रह गया। धीरे धीरे सुरेश भी गाय की ओर बढ़ने लगा। पास जाकर उस गाय से पूछा, अरे तुम इस सुनसान जगह अकेली यहाँ क्यों हो? इस सूखे में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है और तुम्हारा मालिक कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। गाय ने सुरेश को कुछ पल देखी और फिर थकी आवाज में बोली, मैं इस इलाके में अकेले भटक रही हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता है। मुझे कुछ ही दिनों में बच्चे होने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मैं कहाँ जाऊँ। सुरेश को गाय की बात सुनकर आंख में आंसू आ जाता है। फिर उसने हिम्मत देते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा और मेरे घर मेरी गौरी गाय भी गर्भवती है। तुम दोनों एक ही साथ रहोगे और हाँ, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, ठीक है? चलो मेरे साथ। गर्भवती गाय की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप इतने दयालु हैं। आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। आप पहला दयालु इंसान हैं जो इतना ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुरेश ने गाय की तारीफ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम कमला है। मैं तुम्हें कमला के नाम से बुलाऊंगा क्योंकि तुम गंगा मैया की तरह पवित्र और सुंदर हो। सुरेश ने कमला को अपने घर ले आया। जब सीता ने नई गाय को देखी तो हैरान सी रह गई। अरे ये आप कौन सी गाय ले आए और ये आपको कहाँ मिली? हमारे पास तो पहले ही एक गौरी है, अब इसे कैसे पालेंगे? और तो सूखे की वजह से तो पहले ही चारा कम है। जंगलों में चारा भी नहीं मिलता जल्दी। सीता, ये गर्भवती है। ये अकेले सुनसान जगह पर भटक रही है। मुझे दया आ गई इसको देखकर। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं इसे अपने घर ले आया। इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये थोड़ा दूध देती है, हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। जब इसका बच्चा होगा तो और दूध मिलेगा। अब इसके लिए चारा कहीं से तो लाना ही होगा ना। जैसे गौरी हमारी गाय, वैसे ये भी। क्या फर्क पड़ता है, रहेंगी दोनों एक साथ में। ठीक है, लेकिन इसे गौरी के पास बांध दो। मैं इसे खाना दूंगी पर ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी। सुरेश ने कमला का नाम बताया और उसे गौरी के पास बांध दिया। अब गौरी ने कमला को देखी और कमला से बोली, कमला बहन, तुम चिंता मत करो। तुम बिल्कुल सही घर में आई हो। मेरे मालिक बहुत अच्छे और दयालु हैं। यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मुझे ही देख लो, मैं कितना खुश रहती हूँ। हाँ, मुझे भी लग रहा है ऐसा। मालिक का दिल बहुत बड़ा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा घर और ऐसा मालिक मिलेगा। सुरेश दोनों गायों को अच्छा खाना देता। इधर सीता अब हर दिन दोनों गाय की दूध निकालती। दूध बेचकर बहुत खुश थी क्योंकि वो ढेर सारा दूध देती थी। वहीं कमला थोड़ा सा दूध देती जिसे बेचकर सुरेश कुछ पैसे कमा लेता। लेकिन जैसे जैसे कमला की गर्भावस्था बढ़ी उसका दूध कम होने लगा। सीता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन सीता गुस्से में बोली, ये कमला तो बेकार गाय है। कुछ बूंद दूध देती है और हमारा सारा चारा खा जाती है। सूखे में चारा ढूंढना कितना मुश्किल होता है और ये मुफ्त में खा रही है। सीता, कमला गर्भवती गाय है, उसे पोषण चाहिए। गौरी भी तो गर्भवती है, फिर भी दूध देती है। थोड़ा धैर्य रखो, दूध जरूर देगी। गौरी हमारी पुरानी गाय है, उसने हमें हमेशा फायदा दिया। लेकिन इस कमला पर मैं एक पाई भी खर्च नहीं करूंगी। धीरे धीरे सीता ने कमला को रूखा सूखा चारा देना शुरू किया, जबकि गौरी को हरी हरी घास और पौष्टिक दाना मिलता। कमला दिन ब दिन कमजोर होने लगी। एक दिन कमला ने गौरी से कहा, बहन, मालकिन कितनी कठोर हो गई है। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है क्योंकि तुम दूध ज्यादा देती हो, लेकिन मुझे तो सूखा हुआ चारा देती है। मेरे बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा? तुम चिंता मत करो बहन, मालिक बहुत दयालु है। जब उसको ये मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। एक दिन सुरेश ने देखा कि सीता कमला को सूखा चारा दे रही थी। वो गुस्से में बोला, सीता, ये क्या कर रही हो? गर्भवती है, उसे अच्छा खाना चाहिए। अगर वो कमजोर हुई तो उसका बच्चा भी कमजोर होगा। मुझे क्या? गौरी ढेर सारा दूध देती है इसलिए उसे अच्छा खाना मिलेगा।
ये कमला तो बस बोझ है, बोझ। सूखे में चारा ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है और ये मुफ्त में खा रही है। ये पाप है सीता। एक गर्भवती जीव को भूखा रखना ठीक नहीं। तुम बहुत पछताओगी सीता। पाप वाप की बात मत करो। अगर ये गाय रहना चाहती है तो ज्यादा दूध दे, वरना इसे भगाओ। सीता ने कमला की रस्सी को और कसकर बांध दिया और उसे खाना देना बंद कर दिया। दो दिन में कमला की हालत बहुत खराब हो गई। वो गौरी से बोली, बहन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे नहीं पता भगवान मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं। कमला, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। गंगा के उस पार एक हरा भरा मैदान है जहाँ कई गायें रहती हैं। वहाँ तुम्हें भर पेट खाना और पानी मिलेगा। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि वहाँ तक नहीं जा सकती। रात में तुम वहाँ चली जाना। वहाँ तुमको पेट भर खाना मिल जाएगा और तुम और तुम्हारा बच्चा भी ठीक रहेगा। रात को गौरी ने चुपके से कमला की रस्सी खोली। कमला धीरे धीरे गंगा के उस पार चली गई। वहां उसे हरी हरी घास और साफ पानी मिला। वे खाने पीने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। उसे सुकून मिला। उधर कमला के जाने के बाद सीता को अचानक बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। सुरेश ने वैद हरि को बुलाया। वैद ने कहा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगती, शायद कोई दैवीय प्रकोप है। इसे ये दवाएं गाय के शुद्ध दूध के साथ देना। सुरेश ने गौरी का ताज़ा दूध निकाला और सीता को दिया, लेकिन जैसे ही सीता ने गिलास छुआ, दूध हाथ से गिर गया। कई बार कोशिश करने पर भी यही हुआ। सीता रोते हुए बोली, मुझे समझ आ गया, ये मेरे पाप का फल है। मैंने कमला को भूखा रखा, उसे सताया। अब भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। चलो सीता, हम कमला को ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं। शायद हमें वो माफ कर दे। दोनों ने गंगा के किनारे गया और आसपास कमला को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उधर कमला ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। वो सोचने लगी, अब मैं बहुत दूध दे सकती हूँ। शायद मालकिन अब मुझसे खुश होगी। मैं वापस उनके घर जाती हूँ। शायद मुझे फिर से रख ले। वो अपने बछड़े को लेकर सुरेश के घर लौट आई। गौरी ने कमला को देखकर खुशी से कहा, बहन, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है। हाँ गौरी बहन, तुम सही कह रही हो। वैसे मालिक और मालकिन दिख नहीं रही हैं। मैं मिलना चाहती हूँ। तभी सुरेश और सीता वापस आ गए। सीता ने कमला को देखी और खुशी से रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो कमला। मैंने तुम्हें बहुत सताया। मुझे उसकी सजा मिल गई और मेरे बीमारी मेरे लालच की सजा है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। सुरेश ने सारी बात कमला को बताई। कमला की आंखों में आंसू आ गए।